मेथड है नीच रिसर्च का। नीच रिसर्च सबसे पहले आपने अपनी करनी है, फिर उसके बाद वेबसाइट बनती है, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, ओके। सो स्क्रीन विजिबल सबको? सैमरश ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो अक्सर ये होता है शेयर टूल्स होते हैं ना, तो इसमें कोई टूल चल रहा होता है, कोई टूल नहीं चल रहा होता, तो आपने परेशान नहीं होना। 2-3 लॉगिन्स ये होते हैं हर टूल के, तो आपने चेक कर लेना एक लॉगिन। ओके, राइट। जिस तरह से अब ये चल रहा है नीचे सर्च में, जो मैंने लास्ट लास्ट क्लास, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो नीच रिसर्च में जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपने किस तरीके से जो है ना वो कॉपी वेबसाइट, वो मेथड था कॉपी वेबसाइट, कि आप कोई भी वेबसाइट को जो है ना वो कॉपी करके किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो जिस तरह राइट से सर। मैंने लास्ट आपको बताया था, आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए ऊबर सजेस्ट के नाम से। ये एक्सटेंशन आप सबने कर लेनी है, और साथ ही साथ जो है ना मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने लास्ट मीडियम से जो है ना एक नीच ली थी। अब मीडियम के अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हो रहा है, जिस तरह कोरा है, कोरा से वो लोग नीचीज लेते हैं। कोरा का पता है सबको? जी सर। कोरा बेसिकली जो है ना एक क्वेश्चन आंसरिंग साइट है, इसको भी ज़्यादातर लोग बैकलिंक्स के लिए यूज़ करें। हम बेसिकली नीच रिसर्च क्या कर रहे हैं, हम कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। गूगल के ऊपर उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा मेन काम है गूगल के ऊपर जो कम कंपटीशन वाली जो है ना वो चीज़ें, उनको इन्फॉर्मेटिव करना। गूगल भी ये चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। इसी वजह से हम वो नीच सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर कंपटीशन कम हो और वो हमारी जल्दी रैंक कर जाए। ठीक है, माइक्रो नीच के बारे में और ब्रॉडर नीच के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इन डिटेल, सो मैं दोबारा उसके ऊपर नहीं जा रहा। स्टार्ट करते हैं। जैसा कोरा है, कोरा की वेबसाइट को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। लास्ट मैंने मीडियम की वेबसाइट को किया था, कोरा की वेबसाइट पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना आपने। कोरा से ले सकते हो, मीडियम से ले सकते हो, उसके अलावा आप जो है ना वो और कहाँ से ले सकते हो, लिंक्डइन से भी ले सकते हो आप। ठीक है, सर पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स यूज़ होती हैं बैकलिंक्स के लिए। यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ कोरा.com। और मैंने अब सब कैंडिडेट्स को बताया कि प्रेफर वो करें नीच जिसके अंदर आपकी हॉबी हो। अगर आपकी हॉबी है किसी स्पेसिफिक फील्ड के ना, तो हमेशा अपनी हॉबी को लेकर चलें, क्योंकि उसके अंदर आपके को ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज है। आप जो आर्टिकल्स लिखवा रहे होगे किसी भी एआई टूल से, आप खुद भी उसको पढ़ोगे इंटरेस्ट लेके, और साथ ही साथ उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर अप कर पाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग भी आ जाएगी, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक। इसके बाद मैं ये सिखाऊंगा कि अगर आपने अपनी हॉबी से रिगार्डिंग नीच सेलेक्ट करनी है वो किस तरह से करनी है। ऑर्गेनिक रिसर्च, व्यू डिटेल्स में जाना है। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद हम ये चीज़ चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो रैंक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हर तरह के कीवर्ड्स आएंगे। कुछ कीवर्ड्स होंगे कि वो अडल्ट कीवर्ड्स होते हैं, वो हमने नहीं देखने, हमने इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हर बंदा हर तरीके का मिलता है जो चीज़ें सर्च कर रहा होता है, और जो चीज़ें ज़्यादा सर्च होती हैं वो कीवर्ड बन जाती होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कहना फ़िल्टर भी कर लेंगे। यहाँ से हम पोजीशंस में जाना है। पोजीशंस, अभी पोजीशन रहने तो सिर्फ हम यहाँ पे ना केडी सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले केडी सेलेक्ट करना है, वेरी इजी। वेरी इजी केडी सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है ना पोजीशंस करना है। पोजीशंस में हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि टॉप 10 में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। सो यहाँ से हमने देख लें, द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी स्पार्क नाइट चैप्टर 10। इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह का कीवर्ड है। KD1 है, और सर्चेस भी 14,000 है इसके ऊपर सर्चेस। तो हम चेक कर लेते हैं, गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे इस कीवर्ड को। ओके, सो ये देख रहे हो टॉप 10 में ही आ रहा है। और साथ ही साथ हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसके ऊपर जो है ना वो ये सारी चीज़ें मेंशन आउट हों। ओके, सो जैसा से ये देखो, इसको भी एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ एक ये वेबसाइट है जिसकी 8 है डोमेन अथॉरिटी, इसको हम लाजमी देखेंगे। उसके अलावा ये 7 वेबसाइट है, इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा हाँ बस ये कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट्स भी है। कॉमिक है कोई जिसके ऊपर उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। एनी हाउ ये देख रहे हो, ये एड्स आ रहे हैं आपके पास, ये ऊपर जो टॉप पे आ रहे हैं एड्स तरह के एड्स हैं। तो मैंने यहाँ से इस डोमेन को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब ये डोमेन के ऊपर जो डोमेन अथॉरिटी थी
वो कितनी थी हम चेक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। एक और टैब में आपने जो है ना वो इसको ओपन कर लेना है, सैमरश को। एसएमएस को एक और टैब में ओपन कर लेना और यहाँ पे जो डोमेन ओवरव्यू है इधर जाके आपने अपना जो स्पेसिफिक डोमेन है वो देख लेना है। अब ये देख रहे हो ये वेबसाइट कब स्टार्ट हुई है, मई में, अभी ये पिछले महीने स्टार्ट हुई है, मई के स्टार्टिंग में ही। और इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देख रहे हो 50,000 भी क्रॉस किया हुआ है, अभी 45 है लेकिन 50,000 भी इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गई हुई है। और ज़्यादातर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, यूएसए। ग्लोबल ट्रैफिक अगर मैं सर्च करूँ तो 75,000 इसके ऊपर ट्रैफिक है। अभी ये वेबसाइट पिछले महीने स्टार्ट हुई है, एक महीना हुआ है वेबसाइट को अभी जस्ट। एक महीने के अंदर 70,000 इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, बहुत अच्छी ट्रैफिक है, अच्छी प्राइस में भी सेल हो जाएगी ये, ठीक है। और हम देखें ये वेबसाइट किसके बारे में है, एक बार ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है होम पे जाके हम चेक करते हैं ये वेबसाइट किस बारे में है। ओके सो ये बेसिकली जो है ना वेबसाइट, इतनी कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है, आप ये देख सकते हो, इतनी कोई अच्छी डिज़ाइन भी नहीं हुई हुई वेबसाइट। और इस वेबसाइट के ऊपर 75,000 की ट्रैफिक है। ये एक वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट से पैसे कमाना चाह रहे हो ना, रेदर देन कि कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ देना चाह रहे हो, तो इस तरह की वेबसाइट बना लो। कॉमिक बुक वेबसाइट है जिसके ऊपर उन्होंने चैप्टर्स अपलोड किए, एड्स लगा दो, कॉमिक्स लगा दो और यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस वेबसाइट। 75,000 ट्रैफिक का मतलब पता क्या होता है, कम से कम भी आप इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन कम से कम भी लगा लो ना, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर 3500 से $4,000 कमा रहे हो, सिर्फ एड रेवेन्यू के थ्रू, सिर्फ एड रेवेन्यू के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आप बैकलिंक्स नहीं ले रहे, बिकॉज ये एक वेबसाइट, ये कोई ब्लॉग वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट जो है ना वो आपकी है इसके ऊपर जिसको कहते हैं कॉमिक्स के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉमिक्स ही लिख रहे हैं सारी, इसके अंदर कोई इसके अंदर वो नहीं है। जैसा से अगर मैं ये कॉमिक ओपन कर लेता हूँ, कोई भी बंदा कॉमिक अगर रीड करता है तो उसको इतने ज़्यादा चैप्टर्स, और इसमें ये कि आपके यूज़र्स परमानेंट हो जाते हैं। अभी मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि सिर्फ कॉमिक वेबसाइट ही बनानी चाहिए। ये वेबसाइट जो है ना ये 2021 का उसने जो है ना अपलोड किया हुआ है कॉमिक यहाँ पे, और साथ ही साथ ये इस तरह से उसने कॉमिक अपलोड किया, कोई इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, एसईओ बेसिक एसईओ की हुई है, लिंक के अंदर उसने जो है ना यूआरएल पेश किया हुआ है, और साथ ही साथ इसके अंदर कोई टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट नहीं है, सारा इमेज बेस्ड कंटेंट ही डाला हुआ है, देख रहे हो। और साथ ही साथ ये एड्स, अभी तो मेरा ऐड ब्लॉकर होना, मैं ये चीज़ चेक करता हूँ कि ये वेबसाइट एड्स कितने जो है ना शो कर रही है, क्योंकि मेरा एड्स अभी ऐड ब्लॉकर होता है जिसकी वजह से ऐड शो नहीं हो रहे थे इस वेबसाइट के ऊपर। ओके सो इस वेबसाइट के ऊपर एड्सटेरा के एड्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ये देख रहे हो यहाँ पे एक ऐड आने लग गया है। उसके अलावा अगर मैं होम पे जाऊँ, गूगल के एड्स नहीं है ये एड्सटेरा के एड्स हैं। फिर हाँ, ये कैसे मालूम होता है एस्ट्रा के हैं या गूगल गूगल के के हैं? एड्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपको पता लग जाएगा, उसको मैं मेंशन आउट किया होता है कि ये गूगल के एड्स हैं। राइट सर। जिस तरह से कि ये वेबसाइट है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऐड आ रहा होगा टॉप पे, ये देख रहे हो यहाँ पे एड्स बाय गूगल, ये एडसेंस के राइट ऐड सर। हैं, ठीक है। राइट। तो एक्स्ट्रा ये मेरा गूगल के मेंशन एड्स नहीं होते होता। हैं। एक्स्ट्रा मेंशन नहीं होता। एड्सटेरा पे भी मेंशन नहीं होता। उसके अलावा इजॉइक है, उसके एड्स डिफरेंट होते हैं, उसके एड्स होते हैं ज़्यादातर वीडियो बेस, वीडियोस चल रही होती हैं टॉप लेफ्ट साइड पे, राइट ठीक राइट। है। तो ये एड्सटेरा के एड्स हैं, बट एड्सटेरा का अप्रूवल किसी भी वेबसाइट पे मिल जाता है, उसकी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। वो इम्प्रेशंस पे पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। एनी आओ, एक जिसमें अच्छी वेबसाइट है, फौरन ही अप्रूवल हो जाती है। एड्सटेरा फ़ौरन मतलब अप्रूवल हो जाता है, उसके लिए कोई इतना कोई हार्ड आपको चाहिए नहीं, रिक्वायरमेंट्स उसकी वेबसाइट होनी चाहिए बस। जी सर। ओके सो ये देख रहे हो आपको, ये भी एक अच्छी नीच है, इसके ऊपर काम करना चाहो तो कर सकते हो। अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं, कोई आर्टिकल नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने पिक्चर्स ही अपलोड करते रहना, उसको थोड़ा एडिट करके री एडिट करके पिक्चर्स अपलोड करनी है ब्रांड नेम के साथ, ठीक है। ओके जैसा से अब हम एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कोई, और एक ये वेबसाइट है वेब नॉवल पब डॉट प्रो, तो ये भी उन्होंने नॉवल्स के ऊपर वेबसाइट है। तो इस कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं ये सारी नॉवल्स की वेबसाइट्स हैं। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद एक और मैं
ओपन कर लेता हूँ यहाँ से टैब। एक तो ये नीच होगी, नीच आपने यहाँ से कॉपी करके ना, मैंने आपको बताया था फाइल बना के रख लेनी है, एक्सेल की लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ़ाइल बना के रख लेनी है। फाइल मैंने सेव नहीं की हुई। ओके, सो यहाँ से मैंने ओपन करके इसको भी एक बार डोमेन को रिसर्च कर लेना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक है, बट ये वेबसाइट कब की बनी हुई है? ये वेबसाइट बहुत पुरानी है। ये वेबसाइट 2020 से काम कर रही है और इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है। 46 डोमेन अथॉरिटी है, 283 238 के, मतलब 2.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली यूएस से ट्रैफिक आ रही है। और ग्लोबल ट्रैफिक देखो ना, 1.3 मिलियन ट्रैफिक है इसके ऊपर। ये भी अच्छी नहीं है। 46 सर डोमेन। जी जी। सर जैसे वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतने लोग इस डोमेन इस मतलब वेबसाइट के ऊपर आए आ हैं, रहे तो हैं, ये बिल्कुल। डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब कितने यूजर्स हैं या नहीं, फिर इसकी कोई डोमेन डेफिनेशन? डोमेन अथॉरिटी मैंने बताया भाई, ये 0 to 100 होती है। ये गूगल जी मोज के थ्रू, मोज एक वेबसाइट है, उसके थ्रू ना किसी भी वेबसाइट को ना एक नंबर देता है। नंबर जी से मुराद अथॉरिटी, कि गूगल के नज़दीक ये वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। जी ठीक ठीक है। है, कि इस वेबसाइट का कितना स्कोर होना, इसको स्कोर कहा जाता रेटिंग भी बोल सकते हैं ना सर, रेटिंग या स्कोर? है। रेटिंग भी कह सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में अभी वो वेबसाइट्स देखनी है जिनकी 20 से कम हो बिल्कुल, ये डोमेन वेबसाइट है अथॉरिटी। मोज, इसके थ्रू जो है ना गूगल डिफाइन कर रहा होता है। डीए होता है, इसको कहा जाता है बहुत सी पहले डीए और डीआर, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अथॉरिटी स्कोर से मुराद है डीए, डोमेन अथॉरिटी। गूगल मोज के थ्रू जब कर रहा होता है उसको डोमेन अथॉरिटी कहा जाता है, और जब एचरेफ के थ्रू वो बताता है उसको डोमेन रेटिंग कहा जाता है। ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? जी सर। ओके, सो इसके बाद चलते हैं वापस, और यहाँ पे आपको एक ये भी एक अच्छी नीच है, लेकिन इसने काफ़ी मेहनत की हुई है और इतना टाइम लग गया इस वेबसाइट को ग्रो होने में। बट एनी हाउ, इस वेबसाइट के ऊपर 2 मिलियन भी ट्रैफिक गई हुई है, अभी 1.3 मिलियन है फ़िलहाल। एनी हाउ, ट्रैफिक अप डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू द, कह सकते हो ना आप इसको, सिनेरियो के अकॉर्डिंग, थ्रू द सीजन्स। हर वेबसाइट का जो है ना वो एक होता है जिसको ट्रेंड, ट्रेंड के हिसाब से भी अप डाउन होती रहती है वेबसाइट। एनी हाउ, एक ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा हो। साथ ही साथ हमें 2-3 आपने क्या करना है, कॉपी कर लेनी है इस वेबसाइट को, एक्सेल में शीट बना लेनी है। जब भी आप नीचे सर्च करो आपको एक अच्छी नीच मिलती है, एक्सेल पे शीट बना लो। शीट आपने इस तरह से बनानी है, यहाँ पे लिखना है डीए, सॉरी, वेबसाइट। और ये शीट्स भी सेल होती हैं, शीट्स भी लोग परचेज करते हैं अगर खाली शीट दे रहे होते हो। वो ट्रैफिक लिख लो और स्टार्टिंग। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन मेरी विजिबल किसको नहीं हो रही? बाकियों को हो रही है? जी सर, हो रही है, विजिबल है। अच्छा, आपको अगर विजिबल नहीं हो रही, आप चेक करो ज़रा कि आपके पास ना मोबाइल से ले लो कि उससे ले रहे हो आप। जी सर मोबाइल से ले रही हूँ, अभी गई, अभी स्क्रीन गई है, पहले तो आ रही थी। देखो ज़रा, वो अनपिन हो गई होगी आपसे, पिन कर लो। ओके। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे आपने वेबसाइट लिख लेना है, यहाँ पे डीए, ट्रैफिक और स्टार्टिंग, वेबसाइट स्टार्ट कब हुई है। ठीक है, जिस तरह से अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसकी वेबसाइट का कॉपी कर लेना है यूआरएल। कॉपी करने के बाद ये शीट बनानी है, ये शीट बन गई। इसके बाद आपने इसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डीए में इसका डोमेन अथॉरिटी डाल देना है। उसके अलावा ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक डाल देनी है। और ये वेबसाइट जो है स्टार्ट कब हुई थी, ये तो वेबसाइट जनवरी 2020 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस तरह की नीचीज़ को नहीं करना, ये बहुत टाइम लेगा। हमने वो नीचीज़ लेनी है जो बेसिकली हाल ही में स्टार्ट हुई हों और उनके ऊपर रैपिड ट्रैफिक आ गई है, उस तरह की हमने नीच सिलेक्शन करनी है। ठीक है, जिस तरह से एक ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, ये मई में स्टार्ट हुई है और मई में ही इसकी जो है ना नीच है, सेम एज इट इज़। इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे एक पेस्ट करो, उसके अलावा यहाँ से इसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर करो, और ये 1 मई को स्टार्ट हुई थी वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है? 75K। और ये वेबसाइट कब स्टार्ट हुई है? मई 2024। तो आपने
2020 ये ऊपर वाली नीच वैसे मैंने वैसे ही लिख दिया, इस तरह के लिखने नहीं है आपने। वो वेबसाइट्स को यहाँ पे लिखना है जो वेबसाइट हाल ही में स्टार्ट की गई है, मतलब पिछले महीने मई में या पिछले 3 महीने में वेबसाइट स्टार्ट की गई है और उसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आने लग गई, 10,000 15,000 या 20,000 ट्रैफिक आने लगे, उस वेबसाइट को पकड़ो। और वेबसाइट को पकड़ने के बाद उसको सारी कैटेगरीज देखो और उसको अपनी नीच फाइनलाइज करके कर दो। अब लेट्स सपोज ये तो टॉपिक था हमारा, ये नॉवेल्स का मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया था। मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ इंस्पायरेशन, जिस तरह से कारपेंटेड, नहीं इसके अलावा मैं कोई और ले लेता हूँ। हाउ मैनी क्वार्टर्स इन हॉकी, ये हॉकी से रिगार्डिंग नीच है, इसको भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं वेयर से कोको पाई पे सिग्नेचर डिश। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना फर्दर भी मिल जाएंगी। वाइल ऑफ अमेज़ॉन, इसके ऊपर भी बना हुआ हाउ मैनी प्लेयर्स ऑफ सॉकर फील्ड्स। और साथ ही साथ यहाँ से आपने ना अपने मतलब के मुताबिक कीवर्ड्स ले लेना, उनको सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ जो है ना वो उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से टेक्स्ट से रिगार्डिंग आपने ना कीवर्ड सेलेक्ट, यहाँ कीवर्ड सेलेक्ट करना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अडल्ट कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं। अडल्ट कीवर्ड को आपने यहाँ से फ़िल्टर आउट कर लेना, एडवांस फ़िल्टर में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड से मुराद है कि हमें वो रिजल्ट्स ना दिखाओ जिनके अंदर ये सर्टेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कुछ अडल्ट कीवर्ड्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ, जैसे ये एक अडल्ट कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आपको ना एक रिफाइन सर्च में मैं एक कीवर्ड लिस्ट शेयर कर दूँगा जिसके थ्रू क्या होगा कि आपको एक रिफाइन कीवर्ड्स मिलने लग जाएंगे। अब एडवांस फीचर्स में जाते हैं, एक्सक्लूड कंटेनिंग दिस कीवर्ड, एग्जैक्ट मैचिंग एंड अप्लाई। दोबारा ओके, सो हमें यहाँ पे रिफ़्रेश आ गया तो हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। एक बार दोबारा आपने टैब को रिफ़्रेश कर लेना है तो हमारे पास ऐसा से ना रिज़ल्ट्स फ़िल्टर आउट होते होते हैं। एक्सक्लूड में जाके आपने जो है ना उन कीवर्ड को करना है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स मैं यहाँ से ढूंढ के एक बार आपको दे दूँगा, वो आपने यहाँ से सारे एक्सक्लूड कर लें ताकि आपके मुताबिक सारे रिज़ल्ट फ़िल्टर आउट हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर वैसे मीडियम ठीक है इस वेबसाइट के लिए क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत से अडल्ट कीवर्ड्स मेरे हैं, तो हम मीडियम को ही देख लेते हैं। मीडियम के ऊपर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सारे ना पढ़े लिखे लोग ही बैठे होते हैं। सो यहाँ से मैंने जो है ना वो मीडियम की वेबसाइट सर्च की है। सेम एज इट इज़ कोरा की वेबसाइट को रिप्लेस कर सकते हो, मीडियम की कर सकते हो और बहुत सी दूसरी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से काफ़ी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे ये देखो न्यूज़ से रिगार्डिंग कीवर्ड्स मिल रहे हैं, न्यूज़ चॉक चिक। उसके अलावा यहाँ पे द फ्लावर वेरिएशन चैप्टर, अलाया एआई। साथ ही साथ मुझे यहाँ से मैं बेसिकली कोई ऐसा कीवर्ड देख रहा हूँ जिसके अंदर रिज़ल्ट अच्छा है और साथ ही साथ सर्चेस बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ तक कल लास्ट जो लेक्चर मेरा गुजरा था ना वो मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, फिनटेक ज़ूम बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर, ठीक है। इससे नीचे भी आप जो है ना कोई नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये कीवर्ड अच्छा है, टेक्स्ट से रिगार्डिंग लग रहा है और साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेटिव है। हमेशा यहाँ से आपने वो कीवर्ड सर्च करना है जो इन्फॉर्मेशन हो। पहला तो मैंने कीवर्ड कर लिया तो वो नॉवेल्स के ऊपर था, कॉमिक्स के ऊपर। जैसा से ये कीवर्ड है ये इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स के अंदर आ रहा है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ से हमने कोई ऐसी वेबसाइट देखनी है जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हो। जैसा से 21 है, 11 है, इसको वेबसाइट को मैं देख लेता हूँ ये। इसके अलावा ये ये अभी 2 है डोमेन अथॉरिटीज़ की, इसको भी मैं देख लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं, मुझे 2 वेबसाइट्स मिल रही हैं। एक इस वेबसाइट का मैंने मैं क्या लास्ट किया भी था इस वेबसाइट को कि पता नहीं किया था। इस वेबसाइट को मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ। ओवरव्यू करने के बाद मुझे इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी स्कोर मिल जाएगा। ओके 20 है, 12 है, ठीक है, 39 है। और ये वेबसाइट अभी ही स्टार्ट की गई है मई में, पिछले महीने ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है, देख रहे हो। 30,000 भी गई है लेकिन अभी थोड़ी कम है, ट्रेंड्स कम हुए हैं इस वेबसाइट के। नज़र आ रहा है किस तरह से नीचे सेलेक्ट की जा रही है। ये एक सारी ये बेसिकली पहले जो इससे पहले मैंने बताया था वो नॉवेल्स के लिए था। कोई वेबसाइट कोई बंदा नॉवेल्स के ऊपर जो है ना अपनी वेबसाइट बना के आगे सेल करना चाह रहा है तो वो, और ये है ब्लॉग के ऊपर, ये सारा ब्लॉग लिखा हुआ है। गॉट इट, समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। जी सर। नीच रिसर्च निकालना आ गई,
नीच फाइनलाइज हो गई। जब आप इस तरह से ना 5-10 वेबसाइट ले लो, फिर आपने खुद ही इन 5 से 10 वेबसाइट में सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स लिखने हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट सेलेक्ट करके अपनी ब्लॉग। अब कॉपी कहते हैं, कॉपी करने से मुराद ये है कि इस वेबसाइट पे कैटेगरीज देखो। कैटेगराइज से मुराद ये कि इस वेबसाइट पे जो कैटेगरीज है वही कैटेगरीज आप अपने बना के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आपने जो है ना वो उससे बेहतर ये है कि आप इस वेबसाइट को एनालिसिस करो। सबसे पहले ये वेबसाइट है ना, इसके ऊपर 12,000 की ट्रैफिक है, स्क्रॉल डाउन करो और इस वेबसाइट को आप यहाँ से व्यू ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करो। व्यू ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप ये चीज़ देखो कि कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। उन पेजेस को पकड़ के पहले एक जो है ना कैटेगरी बनाओ और उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखो, ताकि रैपिड ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, जिस तरह से ये कुछ यहाँ पे उसमें फ़िल्टर आउट कर लेते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। ये कीवर्ड वॉल्यूम है, यहाँ से आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये देखो ना, ये वेबसाइट रैंक कर रही है 370 कीवर्ड्स पे। अब ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट के ऊपर 370 ब्लॉग्स लिखे हैं। वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग जानने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है पेजेस। पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट के ये 60 पेजेस हैं। 60 के अंदर से इसके अंदर कॉमन पेजेस निकालो, जिसके अंदर से अप्रॉक्सीमेटली ये अपनी वेबसाइट का पेज है, उसके अलावा यहाँ पे ये पेज 2 है। इस तरह के ना दूसरे पेजेस बने हैं। 10% पेजेस निकालो, 50 ब्लॉग्स लिखे हैं। 50 ब्लॉग्स के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 12,000 की ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, और कीवर्ड किस तरह से निकाले जाते हैं, जैसे मैं कोई भी एक लिंक ओपन करता हूँ, इस लिंक के ऊपर इसके अंदर इस वेबसाइट के इस पेज के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, वो चीज़ चेकआउट करने के लिए आपने क्या करना है, वो देखना है कि इसका यूआरएल के अंदर जो वर्ड रिपीट हुआ है, जैसा फिनटेक जूम जीएम स्टॉक, और यहाँ पे इसका टाइटल है फिनटेक जूम जीएम स्टॉक, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये इस वेबसाइट का कीवर्ड है। क्लियर हुआ? जी सर। समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जी सर, आ रही हैं। यहाँ तक किसी को समझ आई? कोई क्वेश्चंस तो करें, आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस। हेलो जी। जी सर, एक सवाल था। जी सर, जो आपने कीवर्ड्स बताए, अगर कोई भी हम कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट ब्लॉग लिख सकते हैं, या उस कीवर्ड के रिगार्डिंग ही बस लिख सकते हैं ब्लॉग? नहीं नहीं, जो जैसे आपने कोई कीवर्ड स्पोर्ट सेलेक्ट का किया उसके ऊपर कीवर्ड हो, लिखना है। उसी के ऊपर मुकम्मल वेबसाइट बनाइए। कीवर्ड्स कॉपी वेबसाइट का मतलब ये है कि ये वेबसाइट देखो, पूरी वेबसाइट आपके सामने, जी सेम टू ठीक सेम है। सारी वेबसाइट को कॉपी कर लो। कॉपी करने से मुराद नहीं है कि यहाँ से कॉपी करके ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लिखने लग जाओ। कॉपी करने से मुराद जी कि आपको यहाँ से सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने अपनी वेबसाइट में यूज़ करने हैं। वो आगे जाके मैं बताऊँगा ठीक किस है। तरह से किए जाते हैं। उसके चलिए अलावा ठीक है। कैटेगरीज आपने जो है ना किस तरह से डिफाइन करनी है, आपको हाँ ये जी, चीज़ वही मिल मैं पूछ रहा जाएगी। हूँ कैटेगरी। अच्छा। ठीक है, कैटेगरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सही, ठीक है सर। सर अब बाकी इसने कैटेगरीज तो टेक पे भी है, हेल्थ, स्पोर्ट्स और कॉन्टेक्ट, हमने इतनी स्पोर्ट्स, नहीं ना 3 रखनी, कैटेगरीज। हमने क्या यही करना मैं है। बोल रहा हूँ सर, इसके अंदर तो डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे हाँ, स्पोर्ट भी है, टेक भी है, हेल्थ भी है। हमने ये तो चीज़ नहीं कीवर्ड देखनी। हम अगर स्पोर्ट का ले रहे हैं। नहीं, हमने ये चीज़ नहीं देखनी। हमने ये चीज़ देखनी है कि इस वेबसाइट ने, अब ये देख रहे हो नीचे ज़ीरो जा रहा है, नीचे जितनी जी। लाइन है वो जा रहा है ज़ीरो, मतलब उनके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। तो नहीं है। हमने यहाँ ठीक से है। देखना है, यहाँ से ऊपर से 1 से। अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ज़्यादातर फिनटेक जूम के ऊपर ही ज़्यादातर ब्लॉग्स लिखा आ रहा है, देख रहे हो ऊपर तक सबके अंदर हाँ एक ही जी। वर्ड रिपीट हो रहा है। फिनटेक ऐसा ही है, जोन। तो फिनटेक जूम एक कीवर्ड है। ठीक है, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर सबसे पहले क्या करो, डोमेन लो। जी। डोमेन लेने के बाद अब ये चीज़ देखो कि इन इन सारे जो है ये जो लिंक्स है, इसके अंदर किसके बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है, स्टॉक के बारे में हो रहा है, देख रहे हो, स्टॉक जी स्टॉक सर। स्टॉक स्टॉक। तो एक कैटेगरी बना दो आप, स्टॉक। अच्छा। ठीक है, दूसरी 3-4 कैटेगरीज और बना लो, बोला फिलहाल एक कैटेगरी के अंदर ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो आप उसके ऊपर काम करो। दूसरी कैटेगरीज आप कैसे ले सकते हो, चैट जीपीटी पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको कहो कि आई हैव सेलेक्टेड
fintech zoom niche for my blogging website. Suggest me the 5 categories for blogs. Enter. तो वो मुझे 5 कैटेगरीज बना के दे देगा। इसके अंदर से देगा मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के अंदर आपने क्या लिखने हैं? ब्लॉग, वो स्टॉक्स, ऐसे ही है। तो पहले कैटेगरी का नाम होगा मार्केट। मार्केट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन पूरा नहीं लिखना, सिर्फ मार्केट लिखना है। मार्केट के अलावा दूसरी कैटेगरी क्या होगी? टेक। तीसरी कैटेगरी होगी न्यूज़। चौथी कैटेगरी होगी फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, 4 कैटेगरीज बनाओ और उसके ऊपर काम करो अभी फिलहाल। तो कैटेगरीज बनानी आ गई जी सर। अब कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको। कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे? इस वेबसाइट्स में देख रहे हो, यहाँ पे हर एक यूआरएल्स के अंदर सारी ट्रैफिक आ रही है। सबसे पहले वो कीवर्ड उठाओ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसके अंदर आ रही है? इस कीवर्ड के अंदर। इस कीवर्ड के ऊपर उठाओ ब्लॉग लिख दो, फिर इस कीवर्ड को उठाओ ब्लॉग लिख दो, इस कीवर्ड के ऊपर उठाओ ब्लॉग लिख दो। और ब्लॉग लिखना कैसे है वो आगे लेक्चर्स में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो सर। बाकी कैंडिडेट्स? नो सर। अभी आपका टास्क ये है कि आपने मुझे जो है ना तकरीबन कोई 10 नीचे सेलेक्ट करके देनी है, फाइंड करके। सब कैंडिडेट्स ने जो है ना फाइल बनानी है और कैटेगरीज आपकी जो है ना वो टेक के ऊपर हो। टेक के ऊपर ना हो मतलब कोई भी कैटेगरी हो, ब्लॉग वेबसाइट हो, वो वाली वेबसाइट ना हो जिसमें मैंने आपके सबसे पहले नॉवल वेबसाइट्स का बताया ना, नॉवल वेबसाइट ना हो, ब्लॉग वेबसाइट हो। नॉवल वेबसाइट बना के लोग पता क्या करते हैं? सेल आउट ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट किसी को भी हो, नॉवल वेबसाइट किसी से। भी निच पे हो, हाँ, नॉवल वेबसाइट क्या नहीं चाहे जाना वो आपने, किसी भी रिलेटेड, कैसे रिलेटेड हो, कोई उसका भी तो कोई इशू नहीं ब्लॉग है। वेबसाइट से लो बस, ठीक है। तो आज का टास्क ये। कल के लेक्चर के अंदर मैंने ये लेक्चर दोबारा रिपीट किया जो मैंने लास्ट सैटरडे को करवाया था, ओके देखो। ठीक है। और कल का जो लेक्चर होगा ना हमारा होगा पर्सनलाइज नीच के ऊपर। मतलब कि अगर आपकी कोई हॉबी है उससे रिगार्डिंग आपने नीच किस तरह से फाइंड करनी है उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये 2 ही कैटेगरीज होती हैं, एक कॉपी साइट और एक पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज और हॉबी एक ही है, मतलब कि आपने तो अपनी कोई ऐसी नीच सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपकी हॉबी है। हेलो सर, सर हॉबी नहीं, कॉपी, एक कॉपी वेबसाइट और एक इसको कॉपी वेबसाइट ही कहा पर्सनलाइज्ड नहीं। जाता है। ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना अभी, जिससे ये तो कॉपी वेबसाइट और दूसरी पर्सनलाइज्ड। आपने कहा था ना 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप की नीचेज हाँ, होती हैं, एक अभी मैंने आपको कॉपी कॉपी वेबसाइट। वेबसाइट बताया, जी सर। वो दूसरी हॉबी वाली नहीं बताया। हॉबी वाली हॉबी जो है ना नीच किस तरह से फाइंड करनी है वो हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कल हमने गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ किया था। बाकी कैंडिडेट्स वो क्वेश्चंस? सर मैंने कहा अगर आप फ्री हो तो फिर मैंने कहा अगर फ्री हो फिर वो मुझे भेज दीजिएगा कोड। हाँ, मैंने सर लैपटॉप ऑन किया हुआ है, मैं आवाज आपको आ रही है शेयर मेरी? कर रहा हूँ। जी जी, बात आ रही है जी। हेलो। सर ये तो कॉपी के अलावा भी कोई भी नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं ना अपने हिसाब से, मतलब कोई किसी भी रिलेटेड हो। हाँ, अभी फ़िलहाल मैंने आपको थोड़ा सा मिक्स ही बताया। अब मैंने इस वेबसाइट को पूरी तरह से कॉपी नहीं किया, मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करो, एनालिसिस करो इन सारे लिंक्स को। इन सारे लिंक्स को एनालिसिस करने से मुराद ये है कि वो लिंक्स जिनके ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो ट्रैफिक आ रही है। लिंक से मुराद ये कि इसके पेजेस। अब पेजेस में अगर आप जाओगे ना तो आपको ये फाइंड करोगे इसने सारे लिंक्स के अंदर कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, फिनटेक जोन, ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू टैब ओपन करना है यहाँ से, कीवर्ड ओवरव्यू में न्यू टैब ओपन करने के बाद सबसे पहले सर्च करो फिनटेक जोन को। मतलब इससे आपको ये फाइंड हो रहा है कि एक कीवर्ड रिपीटेड सारे यूआरएल में यूज़ हो रहा है, उसका नाम क्या है? फिनटेक जोन। एंटर करोगे और ये चीज़ चेक करोगे इस कीवर्ड के ऊपर क्या सिनेरियो है। कीवर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, काम हो सकता है। और इस कीवर्ड के ऊपर कितनी ट्रैफिक है? 165 के। अगर इसी कीवर्ड के ऊपर fintechzoom.com तो आपको मिलेगी नहीं, वो किसी ने ऑलरेडी सर्व की। कोई और मिल जाए, डॉट टैग मिल जाए, डॉट ऑनलाइन मिल जाए, डॉट ORG, कोई भी मिल जाए तो वो आप खरीद लो और डोमेन के ऊपर रैपिड ट्रैफिक आने लग जाएगी आपकी। तो मीनवाइल यही होना चाहिए कि उसके ऊपर आपके ब्लॉग्स से रिगार्डिंग होने चाहिए, जिसमें से आपको फर्दर कीवर्ड्स ही मिल जाएंगे नीचे। तो ये नीच अच्छी है। ये मेरे और सर एक लास्ट और जो सवाल। बेसिकली बैच गुजरा था उसके अंदर उन्होंने यही नीच सेलेक्ट की थी स्टूडेंट्स ने। जी क्या कह रहे थे आप? सर जैसे ये आपने कीवर्ड बताया fintechzoom.com, तो इसमें जो .com की डोमेन है वो एक दफे परचेज हो सकती है, अगर किसी और ने लेनी .com वो नहीं मिलेगी कुछ तो अगर किसी ने एक दफे ऑलरेडी .com ले मिलेगा। ली हो तो आप परचेज नहीं कर हाँ सकते। जी, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ऑलरेडी किसी ने अगर ली चलिए हुई है। जी, और अभी ठीक है इस केस में सर। ऑलरेडी किसी ने ली हुई है तो आप परचेज कर ही नहीं सकते इस डोमेन को। ठीक है सर। बाकी कैंडिडेट्स चलें, सब आपने क्या करना है, मुझे नीच सेलेक्ट करके देनी है और सबने ये शीट बनानी है कल, ठीक है? कितनी चाहिए सर? 10-10 नीचीज होनी शीट कितनी चाहिए। बनानी है सर आपने? तो मेरा 10-10 तो कुछ चल नीचीज रहा है, आपने मेरे पास सेलेक्ट आवाज़ करनी नहीं आ है। रही। मैंने कहा 10-10 नीचीज आप जी सबने जी। सेलेक्ट करनी है। और उन जी सर। नीचीज में क्या होगा कि वो वेबसाइट विद इन 3 मंथ स्टार्ट हुई हो और वेबसाइट के ऊपर कम से कम 10,000 की ट्रैफिक हो। हेलो सर, खबरदार आवाज़ आ रही है? नॉवल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए या कॉमिक वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। हेलो, जी सर। क्लियर हो गया सबके साथ? एक बार क्लास में दोबारा रिपीट कर देना आप ग्रुप में, ठीक है? राइट सर। बाकी मैं अभी राइट क्लास में हूँ तो मुझे कॉल आ रही है क्लाइंट की, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में राइट मिलते हैं इंशाल्लाह। सर, वो शेयर जल्दी कर दीजिएगा क्लास। इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? राइट। राइट। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।